हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो स्ट्रोक और पैरालिसिस के पेशेंट हैं उन्हें कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए। देखिए, आप जानते हैं कि आपको स्ट्रोक और पैरालिसिस हुआ है तो आप कौन सी चीजें अवॉइड कर सकते हैं अपने खाने से। देखिए, स्ट्रोक जो है वो दो तरह का होता है, इस्केमिक स्ट्रोक है और हेमरेजिक स्ट्रोक है। दोनों का रीजन आपको पता है कि जो ब्लड वेसल्स थी आपके ब्रेन को जो सप्लाई दे रही थी, ब्लड की जो सप्लाई दे रही थी, वो कहीं ना कहीं इंटरप्ट हुई है, उनमें ऑब्स्ट्रक्शन है, उनमें रुकावट पैदा हुई है, जिससे वो ब्रेन के टिश्यूज को पूरा का पूरा जैसे ब्लड नहीं पहुंचा पाई हैं, न्यूट्रिशन नहीं पहुंचा पाई हैं, उसके साथ साथ में ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाई हैं। तो ये हुआ किसकी वजह से? देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज आपको बता दूं, कई रिसर्चेस में है कि कोई एक पर्टिकुलर रीजन नहीं है कि आपको जो स्ट्रोक है किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से हुआ है। मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो स्ट्रोक के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। सबसे पहले जो हम बात करेंगे उसमें जो चीज शामिल है वो है आपका जो डेली चीजें हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं अपने खाने में, क्योंकि खाना जो है वो सबसे बड़ा फैक्टर है किसी भी स्ट्रोक के पेशेंट के लिए कि वो किस तरह का जो फूड है, किस तरह का जो खाना है पेशेंट खा रहा है। तो सबसे पहले उसमें मैं रखना चाहूंगा नमक को। नमक यानी सॉल्ट। देखिए, जब कोई पेशेंट स्ट्रोक का या पैरालिसिस का ज्यादा मात्रा में नमक लेता है तो उसके लिए ये बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है। या अगर मैं नॉर्मल इंसान की भी बात कर लूं तो नॉर्मल इंसान के लिए भी ज्यादा मात्रा में नमक लेना एक अच्छी चीज नहीं है। नमक में हम जानते हैं कि सोडियम होता है। जब सोडियम की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है तो किडनी को ज्यादा काम करना पड़ता है। जब किडनी ज्यादा काम करती है तो वो पानी का रिटेंशन यानी फ्लूइड का रिटेंशन ज्यादा करती है, जिससे क्या होता है कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है, बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से हमारी जो आर्टरीज हैं जो हमारे ब्लड को हमारे ब्रेन तक लेके जा रही हैं, उनमें क्या है बहुत ज्यादा हाई प्रेशर क्रिएशन हो जाता है, जिसकी वजह से इंटरप्शन हो सकता है, जिसकी वजह से मान लीजिए कि हैमरेज हो सकता है। तो हाई बीपी, आप जानते ही हैं कि हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी जो है स्ट्रोक के लिए एक बहुत ज्यादा जिम्मेदार चीज है। तो आप कोशिश करें कि अपने खाने में नमक की मात्रा को सीमित रखें, या कुछ भी ऐसे खाने जिसमें बहुत ज्यादा नमक होता है। मान लीजिए कि जो चिप्स वगैरह आते हैं, आलू के चिप्स आते हैं, या उसके साथ साथ जो चाइनीज फूड होता है उसमें बहुत ज्यादा नमक का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप कोशिश करें कि अपनी जो नमक की मात्रा है उसको सीमित करें। जितना आप नमक की मात्रा को सीमित करेंगे आपकी किडनी को ज्यादा ओवर फंक्शन नहीं करना पड़ेगा और आप सोडियम की मात्रा को जो है वो सीमित कर पाएंगे, जिससे क्या होगा कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल रहेगा। तो कि जितने भी स्ट्रोक के पेशेंट हैं, जितने ऐसे पैरालिसिस के पेशेंट हैं, या और भी जो पेशेंट हैं जिनको ऐसे कोई प्रॉब्लम है, तो वो कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा अपने नमक को सीमित करें। नमक की मात्रा को सीमित करवाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल में रहे। जितना आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा उतना आपके स्ट्रोक से बचने के चांसेस रहेंगे, आपके पैरालिसिस से बचने के चांसेस रहेंगे। देखिए, हम जानते हैं कि नमक से आपको टेस्ट मिलता है, लेकिन अगर आप जिंदगी का टेस्ट लेना चाहते हैं तो कोशिश करिए कि अपनी जबान के टेस्ट को थोड़ा कम करें। तो पेशेंट से मैं यही कहना चाहूंगा कि वो जितनी भी ओवर नमक वाली चीजें हैं जिनमें ज्यादा नमक का इस्तेमाल होता है वो कम से कम नमक का इस्तेमाल करना शुरू करें, ताकि वो सोडियम की मात्रा को सीमित करके अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकें। दूसरी जो चीज है व्यूअर, वो है आपका एल्कोहल। देखिए, कुछ पेशेंट ऐसे होंगे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत सारे ऐसे पेशेंट होंगे जो अभी भी अल्कोहल का इस्तेमाल कर रहे हो, या कुछ नॉर्मल लोग भी हैं जो अल्कोहल का इस्तेमाल कर रहे हो। तो देखिए, जब आप बहुत ज्यादा मात्रा में ऐसे अल्कोहल लेते हैं, शराब लेते हैं, या बियर लेते हैं, या कुछ भी ऐसी चीजें लेते हैं जिनमें बहुत ज्यादा अल्कोहल की मात्रा होती है, तो उससे आप क्या कर रहे होते हैं कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज्यादा हाई जाने लगता है। एक तरह से आप जो है अपनी बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है उसको खुद बढ़ा रहे होते हैं कि मैंने अल्कोहल कंज्यूम किया। तो अल्कोहल जब आप कंज्यूम करते हैं, लेते हैं, पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, तो उसका सीधा आपकी बॉडी के ऊपर ये असर होता है कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो शूट करने लगता है। मतलब मुझे ये कहना चाहिए कि ब्लड प्रेशर की वजह से सबसे ज्यादा स्ट्रोक के केसेस होते हैं, सबसे ज्यादा जो है पैरालिसिस के एक तरह से केसेस होते हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि आप उन चीजों को ज्यादातर अवॉइड करें, जैसे मैंने सॉल्ट की बात की, नमक की बात की, और दूसरी मैं बात कर रहा हूं अल्कोहल की। तो अल्कोहल को भी आपको कोशिश करनी है कि आपको सीमित मात्रा में लेना चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा ऐसे रेगुलर लेते हैं, या आप कोशिश करें कि पूरी तरह से अल्कोहल को अवॉइड कर दें। स्पेशली मैं कहना चाहूंगा कि जो स्ट्रोक के या पैरालिसिस के पेशेंट हैं उनको तो कंप्लीटली जो है एडिक्शन जो भी उनका है अल्कोहल को, उसको बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। अल्कोहल उनको नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा अल्कोहल जब आप लेते हैं तो उससे, जैसे आप जानते हैं कि हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स होती हैं, तो प्लेटलेट्स जो है वो क्लॉट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब जब मान लीजिए आप अल्कोहल लेते हैं तो आपके जो ब्लड में प्लेटलेट्स हैं उनकी कहीं ना कहीं क्लॉटिंग हो जाती है। अब एक चीज आप जानते हैं कि आपके ब्रेन में, किसी के ब्रेन में ऐसे क्लॉट होने की वजह से जाहिर सी बात है कि उसको स्ट्रोक आने के चांसेस हैं। तो अगर आप ज्यादा मात्रा में अल्कोहल लेते हैं या रेगुलरली इस तरह से अल्कोहल लेते रहते हैं, स्ट्रोक
स्ट्रोक के जो पेशेंट हैं तो उन्हें दोबारा से स्ट्रोक आने के चांसेस रहते हैं, दोबारा से स्ट्रोक के एपिसोड आने के चांसेस रहते हैं। तो आप कोशिश करिए आप खुद से अपनी जो अल्कोहल जो आप कंज्यूम कर रहे हैं, जो आप ड्रिंक कर रहे हैं, उसकी मात्रा को बहुत सीमित कर दें अगर आप स्ट्रोक के पेशेंट नहीं हैं, या अगर आप स्ट्रोक के पेशेंट हैं तो आप कोशिश करें कि बिल्कुल अल्कोहल को आप ड्रिंक ना करें, क्योंकि सीरियसली उसका फैक्टर यही है कि जो प्लेटलेट्स हैं उनकी क्लॉटिंग हो जाती है। अब जाहिर सी बात है कि अगर क्लॉटिंग हो रही है, क्लॉटिंग मान लीजिए बॉडी में ऐसे कहीं भी हुई तो उसका एम्बोलाई बनेगा। एम्बोलाई जो है मान लीजिए कि अगर वो आपके ब्रेन में पहुंच जाता है तो वो जो मेन आर्टरी होती है, बेसिकली जो धमनी होती है जो आपकी ब्रेन टिश्यूज को ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाती है, बेसिकली के ब्लड प्रोवाइड करवाती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है, तो उसमें क्या होगा कि जैसी ऑक्लूजन हो जाएगा, मान लीजिए कोई पाइप है उसमें कोई चीज फंस जाएगी तो उसकी वजह से पानी का फ्लो आगे की तरफ नहीं हो पाएगा। इसी तरह से सेम क्लॉट जब आपकी आर्टरी में फंस जाएगा तो उससे आपका जो ब्लड है वो आगे की तरफ फ्लो नहीं कर पाएगा। तो आपको कोशिश करनी है कि अल्कोहल का जो कंजप्शन है उसको आपको कम से कम करना है। आप जो पीते हैं कम से कम करिए। जितना आप अल्कोहल कम इस्तेमाल करेंगे आप स्ट्रोक के चांसेस से बहुत ज्यादा बचे रहेंगे। तो जितने भी पेशेंट हैं, जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, मैं कोशिश करूंगा और 2-4 ऐसे बिंदु अगली वीडियोस में ऐसे कवर करूं ताकि आपको बताया जा सके कि आपको किन चीजों को अवॉइड करना है, किन चीजों को आपको नहीं खाना है। यहाँ हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए पर्टिकुलर चीजें ना बताएं, बल्कि जो ब्रॉड टर्म है, मान लीजिए सॉल्ट है तो सॉल्ट अपने आप में कई चीजों में इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको कोशिश यही करनी है कि नमक की मात्रा को सीमित करिए, चाहे आप वो किसी भी तरह का फूड ले रहे हो, चाहे आप पोटैटो चिप्स ले रहे हो, आलू के चिप्स ले रहे हो बेसिकली, या चाइनीज फूड खा रहे हो, किसी भी तरह का फूड हो या फिर अल्कोहल हो। जितना आप सीमित मात्रा में लेंगे उतना आपके लिए, शरीर के लिए, आपकी चीजों के लिए बेहतर रहेगा। आप चीजों से बचे रहेंगे। या जो स्ट्रोक के पेशेंट हैं उनको आने वाले जो स्ट्रोक के दोबारा से एपिसोड्स हैं उनमें कमी हो जाएगी, बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन उन्हें अपनी जिंदगी में ये बदलाव करने ही पड़ेंगे। एक बात मैंने फिर से बोलना ऐसे चाहूंगा कि अगर आप जिंदगी में टेस्ट चाहते हैं तो आपको अपने टेस्ट से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। इसी वीडियो के साथ मैं आपसे विदा चाहूंगा। अगर आप कुछ ऐसे पूछना चाहते हैं, कोई आपका पॉइंट है, तो हमारे डॉक्टर्स की टीम आपके लिए हर समय अवेलेबल है। आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर कभी भी कॉल कर सकते हैं। हमारे डॉक्टर्स हर समय आपके लिए उपलब्ध हैं। धन्यवाद।